हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है प्रगति इन लाइफ में। दोस्तों एनटीपीसी का जितना भी एग्ज़ाम हुआ है सभी शिफ्ट का जो पिछला बार, तो उसका दोस्तों मैथ का डेली प्रीवियस क्वेश्चन अपलोड किया जाता है, जिससे कि आपको पता चलेगा कि किस प्रकार क्वेश्चन पूछा गया है। तो डेली वीडियो देखने के लिए सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, जिसमें कि 45 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। नहीं देखे हैं तो आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए 61 से स्टार्ट 46 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 33 रुपया अधिक में बेचा जाता तो उसे लाभ प्रति कितना होता? 14% का लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये देखिए एनटीपीसी में क्वेश्चन ही पूछा गया है। यहाँ बोला गया दोस्तों 12% लाभ पर बेचा गया। यदि उसे 33% अधिक में बेचा जाता है तो उसे 14% का लाभ होता है। यानी कितना हो जाता है? 14%, यानी 114 हो गया। उसके बाद माइनस करेंगे, अगर प्लस यहाँ लाभ यहाँ भी हो रहा है और लाभ यहाँ भी हो रहा है, तो उसके बाद इसी 112% हो गया। तो कितना अधिक में बेचता है दोस्तों? 33 रुपये में अधिक बेचता। तो ये 2% इजकल टू कितना हो गया? 33 हो गया। 1% इजकल टू 33/2 कर देंगे। उसके बाद 100% निकाल लेंगे, इसमें 100 से गुना कर देंगे। इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 1650 आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिया गया है कि अनुपमा ने एक वस्तु 10% लाभ पर बेची। यदि उसे 20 रुपया अधिक ज़्यादा मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो वही है दोस्तों, देखिए एक वस्तु जो है 10% लाभ पर बेची, यदि उसे 20 रुपया अधिक ज़्यादा मूल्य पर बेचता तो 15% का लाभ होता है। यानी 15% माइनस 10 कर देंगे, कितना का ज़्यादा होता है दोस्तों? 20 का। यहाँ कितना का ज़्यादा हो रहा है? 5% का। 5% इजिकल टू 20, 5 से कट जाएगा 4, 1% इजिकल टू 4 हो गया। उसके बाद 100% निकाल लेंगे। 100 इजिकल टू कितना हो जाएगा? 400। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। चलिए इस प्रकार क्वेश्चन पूछा जाता है एनटीपीसी में। अगला क्वेश्चन है, कमर ने 980 रुपये में 18 खिलौने बेचे, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुई। तो प्रत्येक खिलौना का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो कि 980 रुपया में 18 खिलौने बेचे, जिससे कि 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो यहाँ देखिए 18 खिलौने का विक्रय मूल्य कितना है? 980 रुपया में। हानि बराबर कितना? 4 खिलौना के क्रय मूल्य के बराबर, यानी 18 सीपी यानी 18 क्रय मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 18 विक्रय मूल्य प्लस 4 क्रय मूल्य के बराबर हानि हो तो 4 जोड़ देंगे, तो 14 क्रय मूल्य बराबर कितना हो गया? 18 विक्रय मूल्य। तो सीपी बटा एसपी निकाल लेंगे, आ जाएगा 18/14 यानी 9/7 हो गया। एक खिलौने का मूल्य इतना हो गया, एक खिलौने का विक्रय मूल्य इतना है, तो लाभ प्रतिशत निकाल लेंगे। तो जो कि इसका पूछा गया प्रत्येक खिलौने का क्रय मूल्य, यानी क्रय मूल्य निकाल लेंगे। एक खिलौने का क्रय मूल्य निकल जाए कितना? 70 रुपया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए एनटीपीसी का क्वेश्चन है, पूछा गया 5/3/2021 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक गाय को 1000 में बेचने पर जितना लाभ प्राप्त होता है, उसे 1010 में बेचने पर उसे 5% अधिक लाभ प्राप्त होता है। तो गाय का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ जो एनटीपीसी का ये भी क्वेश्चन है। देखिए माना कि गाय का क्रय मूल्य कितना है? 1 से विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बराबर लाभ होता है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य कर देंगे तो ये लाभ निकल जाएगा। तो यहाँ विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 1000 में बेचने पर 1010 में बेचने में 5% का लाभ होता है। ये जो लाभ होता है, उसके बाद हल करेंगे जो कि क्रय मूल्य निकल जाएगा। आप लोग देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरिता जो है 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 मोबाइल फ़ोन खरीदी। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर बेच और एमआई को 20% लाभ पर बेची, तो उसको कुल लाभ 5,640 प्राप्त होता है। तो एमआई फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों एमआई फ़ोन का क्रय मूल्य ज्ञात करना है, जिसमें कि 40,200 में 2 पुराने सैमसंग और 3 एमआई मोबाइल खरीदा है। यदि वह सैमसंग फ़ोन को 10% लाभ पर बेच और एमआई को 20% लाभ पर बेच, तो उसका जो कुल लाभ जो है ना 5,640 प्राप्त होता है। तो यहाँ देख लीजिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। माना कि सैमसंग फ़ोन की कीमत X है, एमआई की Y,
जबकि कुल क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 2x + 3y, जो कि 2 सैमसंग का 3 MI का, कितना पाओ 40,200 पाओ। हल कीजिएगा, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर आ जाएगा ए 5400। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, दिया गया है कि 40% वस्तुओं को 2% की हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% के लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपये का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, ये जो NTPC का क्वेश्चन ये भी है, तो इसको दोस्तों 51 का आप लोग बनाइएगा। तो कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। अगर नहीं बनेगा तो ये नंबर लिख लीजिए, उस पर व्हाट्सअप कर दीजिएगा 95255473 और 63। इस व्हाट्सअप नंबर है, भेज दीजिएगा, भेज देंगे हम अगर नहीं बनेगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए दिया गया है किसी वस्तु को 7% लाभ पर और 6% हानि पर बेचने पर प्राप्त विक्रय मूल्य का अंतर 104 रुपये, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए वस्तु का क्रय मूल्य मान लेते हैं कितना x, 7% लाभ पर बेचा जाता है, 6% हानि पर बेचने पर कुल विक्रय मूल्य का अंतर 104 है। देखिए 7% लाभ यानी विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य इंटू लाभ प्रतिशत, कितना हो जाएगा 107/100 हो जाएगा, माइनस उसके बाद 6% हानि पर यानी x इंटू 94/100 हो गया। इन दोनों का अंतर कितना है 104 हो जाएगा। तो ये आप लोग हल कीजिएगा, ये कितना हो जाएगा 13x/100 हो गया इजकल टू 104। ये 8 बार में कट जाएगा, x इजकल टू कितना आ जाएगा 800। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति अपने मेज को 12.5% के लाभ पर और कुर्सी को 8.1/3% की हानि पर बेचता है, लेकिन इस पूरे अंतरण पर उसे 25 रुपये का लाभ होता है। वहीं दूसरी ओर यदि वह मेज को 8.1/3% की हानि पर बेचता है और कुर्सी को 12.1/2% के लाभ पर बेचता है, तो उसे न तो लाभ होता है और न ही हानि होती है। तो मेज का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए NTPC का क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा 360 आएगा। आप लोग बनाइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक वस्तु 20% लाभ पर बेची जाती है। यदि उसके क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों को 100 रुपया कम किया जाता है तो प्राप्त लाभ 4% अधिक होगा। तो क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो देखिए NTPC 25/1/2021 का पेपर है, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी आएगा। आप लोग बनाइएगा, देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। सबसे पहले क्रय मूल्य माना 100, उसके बाद 200 से जो कि बनाया गया प्रश्नानुसार, इसको हल कीजिए, क्रय मूल्य निकल जाए कितना 600 रुपया। चलिए अगला क्वेश्चन है कि टोनी जो है ना 6,50,000 की कुल राशि में 2 कार ए और बी खरीदा। ए और बी जो है ना 2 कारें खरीदा। कार ए, देखिए वह कार ए को 20% लाभ पर बेचता है और कार बी को 25% हानि पर बेचता है और उसे दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य प्राप्त होता है। तो कार ए और कार बी का क्रय मूल्य क्रमशः कितना है। NTPC का क्वेश्चन है, आप लोग तैयारी किए हैं तो बनाइएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों देख लेते हैं। देखिए दिया गया है कि एक व्यक्ति जो है ना 16,800 में 8 खाटें बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है। तो एक खाट का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए एक खाट का क्रय मूल्य कितना है 100 रुपया। 18 खाट का विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा 18 खाट का क्रय मूल्य प्लस 3 खाट का क्रय मूल्य, यहाँ बोला गया है। तो 18 खाट का विक्रय मूल्य बराबर 21 खाट का क्रय मूल्य, तो ये कितना है 16,800, जो कि 18 खाट बेचकर 3 खाट के क्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है, यानी 18×3 21 हो गया। तो 21 खाट का क्रय मूल्य 21x हो गया। उसके बाद हल कर लें, क्रय मूल्य निकल जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है, एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ अर्जित किया। तो यदि उसने उससे 375 में बेचा तो क्रय मूल्य क्या था। जेई का क्वेश्चन दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर आएगा। देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 58 है। 17 गेंदों को 270 रुपये में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए 17 गेंदों का कितना है, देखिए 17 गेंदों का 720 रुपये में बेचने पर 720 रुपया हो गया। 5 गेंदों क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है, यानी 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो इसमें से 17 में से -5 कर देंगे, कितना हो जाएगा 720, यानी 12 गेंद इजकल टू कितना हो जाएगा 720 हो गया। एक गेंद इजकल टू 720/12 यानी 60 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि जैक एक पोशाक को 1440 में बेचता है और 20% लाभ कमाता है, पोशाक का क्रय मूल्य कितना होगा। ऑप्शन नंबर सी, देखिए विक्रय मूल्य कितना है 1440, एक पोशाक को 1440 में बेचता है, लाभ प्रति कितना हो गया 20% लाभ हो गया। क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बाटा, देखिए क्रय मूल्य बराबर क्या होता है, विक्रय मूल्य इंटू 100 बाटा लाभ प्रतिशत 100 प्लस लाभ, तो ये हो गया। आप निकालिएगा 1200 करेक्ट आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक विक्रेता 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ और 3% हानि पर 4 कुर्सियाँ बेचता है। यदि उसका कुल लाभ 1650 है तो प्रत्येक कुर्सी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आएगा। आरपीएफ का क्वेश्चन है, देख लीजिए किस प्रकार ये बनाया गया है। तो दोस्तों ये 60 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।